हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो Realme Buds Air 5 Pro जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और बढ़िया भी हैं काफ़ी ज़्यादा, उनकी प्राइस अभी 5,000 रुपये। वहीं पे उनके जो छोटे भाई हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए Realme Buds Air 6, उनकी प्राइस 3,000 से 3,200 के बीच में भटकती रहती है। दोनों के ही बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दोनों में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। केस के अगर लुक्स के बारे में बोलूं तो मुझे Realme Buds Air 5 Pro का केस ज्यादा बेटर लुकिंग लगता है, मुझे लगता है। आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में जानना है जो मेरी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, उनका क्या ओपिनियन है लुक्स और डिजाइन को लेके। मैंने तो अपना ओपिनियन आपको बता दिया यहाँ पर। बाकी एलईडी इंडिकेटर, टाइप सी पोर्ट, ये दोनों ही TWS के केस में मिल जाता है। TWS के अगर लुक्स और डिजाइन की बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे Air 5 Pro का लुक एंड डिजाइन बेटर लगा। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। स्पेक्स के बारे में बात करते हैं तो Realme Buds Air 6 में आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स एंड IP55 की रेटिंग मिलती है। Air 5 Pro में आपको 11 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड 6 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, मतलब डुअल ड्राइवर्स हैं, एंड IPX5 की रेटिंग भी मिलती है। तो क्या जो डुअल ड्राइवर्स मिल रहे हैं वो बेटर ऑडियो प्रोड्यूस करके देते हैं? वेल, ये ऑडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है दोनों ही TWS में, विच वर्क्स रियली फाइन, एंड टच जेस्चर्स भी काफी स्मूथ एंड एक्यूरेट है, और ऐप सपोर्ट है, तो आप दोनों ही TWS के टच जेस्चर्स को कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब बेसिकली कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी रही फिट एंड कंफर्ट की बात, ये भी बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। मुझे पर्सनली Air 6 की फिट और कंफर्ट बेटर लगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही था। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, दोनों में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है। स्टेबल एंड काफी स्टटर फ्री एक्सपीरियंस रहा टेस्टिंग के दौरान। Air 5 Pro में आपको LDAC HD कोडेक मिलता है, वहीं पे जो Air 6 है उनमें आपको LHDC 5.0 का कोडेक मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है सारे फोन्स में, लेकिन LDAC HD आपको फिर भी मिल जाएगा ज़्यादा फोन्स में। और डुअल पेयरिंग विद ऑटोमेटिक स्विच भी मिल जाता है आपको Air 5 Pro में। Air 6 में आपको डुअल पेयरिंग मिलता है, लेकिन मैनुअली स्विच करना पड़ेगा दो डिवाइस के बीच में। अब ऑडियो के बारे में बात करते हैं, तो पहले Air 5 Pro के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पहले लॉन्च हुए थे। तो देखो ऐसा है, Air 5 Pro में काफ़ी ज़्यादा रिच ऑडियो आउटपुट मिलता है, क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया है। वो जो हाई रेस LDAC सपोर्ट मिल रहा है, दैट एक्चुअली एनहांसेस द ओवरऑल ऑडियो एक्सपीरियंस। एंड ट्रेबल अच्छा है, वोकल्स अच्छा है, लेकिन बेस अगर आप जैसे 70-80% के ऊपर जाते हो वॉल्यूम पे, तो जो बेस है वो क्रैकल होने लगता है, एंड ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा बमर लगता है फॉर द TWS कॉस्टिंग 5,000 रुपीज। ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, यू विल लव इट। Air 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ट्रेबल और वोकल्स काफी बढ़िया है, इनमें भी हाई रेस का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन क्लैरिटी वाइज डेफिनेटली ये Air 5 Pro से थोड़े से पीछे तो है। बेस लेकिन इनमें तगड़ा मिलता है, मतलब अगर आप बेस लवर हो ना, जस्ट क्लोज योर आईज एंड गो विद Air 6। मेरे हिसाब से तो बेस्ट बेस है, एंड Air 5 Pro से तो डेफिनेटली बेटर बेस प्रोवाइड करता है। लाउडनेस के मामले में दोनों सेम ही है, लेकिन वही जो मैंने बताया, रिचनेस और क्लैरिटी के मामले में Air 5 Pro बेटर तो है। बाकी कस्टमाइजेशन की सुख सुविधा दोनों में ही अवेलेबल है, अलग अलग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। जितने भी लोग डॉल्बी अभी कमेंट में करने वाले हो, डॉल्बी बकवास फीचर होता है, गिमिक फीचर होता है, मैं बताता हूँ क्यों। डॉल्बी यूज करने के लिए आपके TWS में डॉल्बी होना चाहिए, आपके फोन में डॉल्बी होना चाहिए, जो मीडिया आप कंज्यूम कर रहे हो ना वो भी डॉल्बी में होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मूवी हॉल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा तो यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होने वाला है। तो डॉल्बी एक गिमी की फीचर है, उसके पीछे मत भागो। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन ANC के बारे में बात कर लेते हैं। 50 dB की ANC दोनों में मिल जाती है, एंड मुझे ANC सेम लगी, मेरे को ऐसा कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आया, महसूस नहीं हुआ। तो ANC के मामले में दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ANC के लिए अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो तो मैं बोलूंगा मैं भी कंफ्यूज हूँ, दोनों ही बढ़िया है। कॉलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले लेटेंसी के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो दोनों में ही गेमिंग मोड मिल जाता है, लेकिन Air 5 Pro में आपको एकदम स्लाइटली बेटर गेमिंग मिलती है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन मार्जिन है, तो गेमिंग दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों TWS। कॉलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट Air 5 Pro तो बेटर है, ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है पहली चीज़, मतलब जो माइक है वो आवाज़ बेटर कैप्चर करता है। दूसरी चीज़, उसका जो माइक है वो नॉइज भी बेटर कैंसिल आउट करता है जो बैकग्राउंड में। एंड हाँ, ये ANC से रिलेटेड नहीं है, तो मैं तो ये बोलूँगा कॉलिंग वाइज Air 5 Pro मुझे बेटर लगा। बाकी ये मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लो, आपको भी एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। तो हाय, मैं अभी अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन कम्प्लीटली, बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा नहीं है। और जो TWS में भी यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 6। तो
तुझको भी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्लियर है, अच्छी है। अच्छी है एकदम, सब सुनाई दे रहा है अच्छे से। हम्म। फैन ऑन कर रहा हूँ मैं एक मिनट। हाँ भाई, मैंने तो अभी फैन फुल स्पीड पे ऑन कर दिया। इंडोर कंडीशन में ही हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट फैन फुल स्पीड में और पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? थोड़ी वर्स हो गई। थोड़ी, मतलब बट स्टिल बेरेबल। समझ में आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे तू बाहर है और लाइक चिल्ला के बात कर रहा है, ऑलमोस्ट अजीब सा ही कुछ आ रहा है। ओके ठीक है, एक बार मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है। तो अभी मेरी आवाज़ कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर ट्रैफिक की आवाज़ जो है वो ओवर पावरिंग है? नहीं ठीक है, पीछे ही है, ज्यादा ऊपर तो नहीं है, तेरी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ। ओके, हेलो। सो अभी मैं जो TWS ट्राई कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 5 Pro एंड अभी हाल ही में लॉन्च में मैं अपने रूम में हूँ फिलहाल एंड इंडोर कंडीशन है और बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है। तो तुझको अभी मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एक बार मैं फैन ऑन कर रहा हूँ। तो मैंने अभी फैन फुल स्पीड में चला दिया है, अपने रूम में ही हूँ, बट मैं अभी पंखे के नीचे खड़ा हूँ और पंखा फुल स्पीड में चल रहा है। तो अभी आवाज़ में कुछ फर्क आया है या फिर मेरी आवाज़ पहले जितनी अच्छी है? पूरी सेम है। ओके, अभी मैं बैकग्राउंड में ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है, ठीक है। तो क्या जो मेरी आवाज़ वो दब गई और ट्रैफिक की आवाज़ ऊपर है, या मेरी आवाज़ स्टिल ऊपर है एंड यू आर एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रैफिक की आवाज तो आई नहीं, ट्रैफिक की आवाज़ आई नहीं रही है। बीच में से लाइक ऐसे थोड़ी सी कुछ नॉइज आ जा रही है, बहुत रेयरली। अभी थोड़ी सी आई हल्की सी, बट बहुत कम। तेरी आवाज ऊपर ही है। ओके ओके। अब दोस्तों आखिरी सेगमेंट दैट इज बैटरी बैकअप। देखो दोनों ही 40 घंटे तक का प्लेबैक दे देते हैं विद द केस, एंड बाकी स्पेसिफिकली हमको ईयरबड से कितनी बैटरी बैकअप मिलती है ये रहा स्क्रीनशॉट, आप इसे देख लो। एग्जैक्टली इतनी की ही बैटरी बैकअप मिल रही है मुझे भी डेली यूज़ में। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दोनों में भले ही प्राइस डिफरेंस है लेकिन फास्ट चार्जिंग एकदम बराबर है। तो चार्जिंग और बैटरी के मामले में ये दोनों मोस्टली आइडेंटिकल ही लगे हैं मुझे। फाइनल सवाल तो यही आता है, इन दोनों में से फिर खरीदे कौन सा वाला? देखो अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी बेस है, आप बेस लवर हो जो कि मैक्सिमम लोग हैं इंडिया में, तो Air 6। अगर आपके लिए कॉलिंग टॉप प्रायोरिटी पे है देन Air 5 Pro। और अगर आप म्यूजिक के बेसिस पे ही जज करने वाले हो तो डेफिनेटली Air 5 Pro में म्यूजिक बेटर तो है, लेकिन जो 1700 से 2000 रुपए का गैप है ना, वो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे को। इतना मेजर डिफरेंस नहीं है म्यूजिक में कि आप 2000 से 1700 रुपए ज्यादा पे करो। बट हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस स्लाइटली बेटर देता है Air 5 Pro, लेकिन अगेन 2000 रुपए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है बजट का, देन डोंट स्ट्रेच योर बजट, क्योंकि Air 6 काफी बढ़िया है। मैं अगर आपकी जगह होता और मेरा बजट टाइट होता, मैं इस बजट को खींचता नहीं, Air 6 ले लेता चुपचाप। मैंने सारी चीजें आपको बता दी। अगर आपका फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट कर देना। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक, इट हेल्प्स द चैनल। एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।